सामने जो भवन और परिसर दिखाई पड़ रहा है वह बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के कार्यालय के पीछे वर्ग कक्ष और उसके उद्यान का है। कुछ दिनों पहले तक यह परिसर घास पात और झाड़ झंखाड़ से पटा हुआ था, लेकिन डॉक्टर सतीश कुमार राय के ऊर्जावान रचनात्मक सोच, उत्साह एवं सौंदर्य दृष्टि के कारण इस परिसर को एक नया आयाम प्राप्त हो चुका है। कभी यह पूरा क्षेत्र झाड़ झंखाड़ से पटा हुआ अव्यवस्थित दिख रहा था। एक बार मैंने डॉक्टर राय जी को यह सुझाव दिया था कि आप इस परिसर को विकसित करें, इसका सौंदर्यीकरण करें, इसे एक उद्यान के रूप में परिणत करें, और उन्होंने अधिकांश राशि अपनी जेब से खर्च कर इस पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण किया है। आज हिंदी विभाग के वर्ग कक्ष का यह दृश्य मनोरम बन चुका है और आने जाने वाले के मन को मोहता है। अभी कुछ ही देर में हिंदी विभाग में एकल काव्य पाठ होना है। वह काव्य पाठ डॉक्टर श्यामनंदन किशोर सभागार में होना है और मुझे ही इस काव्य पाठ का भागी बनना है। तो हम सभी अभी इस परिसर में उपस्थित हुए हैं और आगे ऊपर वर्ग कक्ष की ओर और सभागार की ओर बढ़ेंगे। साथ में डॉक्टर सतीश सभागार में यह एकल काव्य पाठ का आयोजन होना है। यहाँ हम लोग उपस्थित हो चुके हैं और औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके पश्चात वक्तव्य और काव्य पाठ दोनों आरंभ होगा। मैं हिंदी विभाग को इसके लिए साधुवाद करता हूँ, जिसने एक ऐसा अवसर प्रदान किया है, और बेतिया से मैं इसी कार्य को संपन्न करने के लिए इसी भूमि मैं बहुत समय नहीं लूंगा। वैसे भी गुरु के सामने चेला को कम बोलना चाहिए। चेला और गुरु दोनों सांस्कृतिक शब्द हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो रहस्य से ज्ञान की ओर ले जाए, उस मार्गदर्शक को गुरु कहते हैं। और गुरु का एक दूसरा अर्थ होता है भारी। कभी कभी आपके गुरु भारी होकर आपको डुबा देते हैं। मैं जो हूं, जहां हूं, जिस स्थिति में हूं, यह मेरे गुरुओं के कारण संभव हुआ है। मेरे कई गुरु गोलोकवासी हो गए हैं, लेकिन जो हमारे बीच हैं उनका स्नेह मुझे मिलता रहा है। और चेला उस शिष्य को कहते हैं जिसका लोभ सूख गया। तो यह बाजारवाद के इस दौर में हमारी मानवीय संवेदना संरक्षित रहे, हम पथ नहीं भटके, इसके लिए प्रोफेसर परमेश्वर भक्त जैसे व्यक्तित्व का आपके बीच होना जरूरी है। ये आपसे रचनात्मक संवाद करेंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ उनको आपके बीच उपस्थित कर रहा हूं। उपस्थित क्या करूंगा, शिष्य गुरु का ध्वनि विस्तारक यंत्र होता है। इससे एकल काव्य पाठ की अध्यक्षता करेंगे हमारे मित्र, हमारे वरीय विभागीय सहयोगी डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र जी। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे युवा साथी डॉक्टर राकेश रंजन। डॉक्टर उज्जवल यहां उपस्थित रहेंगे ताकि कोई तकनीकी समस्या नहीं आवे। उस जगह से बढ़ के भवानी प्रसाद मिश्र की इन कविता पंक्तियों के साथ
आज एक बार फिर हम कुछ नया सीखने के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे दादा गुरु प्रोफेसर परमेश्वर भक्त उपस्थित हैं। महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय बेतिया के यशस्वी प्राध्यापक रहे, हमारे गुरु के गुरु रहे। गद्य और पद्य दोनों में इनकी शानदार गति है। गद्य में समाभ्यस्त निराला के शब्दों में कहें तो हम बहुत ही आदर के साथ इन्हें मंच पर बुलाने से पहले बहुत संक्षेप में, क्योंकि सर पहले ही आगाह करके गए हैं कि गुरु के पहले शिष्य को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। समाचार माध्यमों से पधारे व्यक्तिगण, मैं आप सभी का आपके इस घर में अभिवादन करता हूँ और इस कार्यक्रम के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उपलब्धि आपके खाते में जुड़ रही है, इसके लिए और मुझे इस सम्मानजनक कार्यक्रम में सहभागी बनने का आमंत्रण देने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मेरे विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। कारण दो हो सकते हैं। एक तो वे किसी न किसी रूप में मेरे शिष्य रहे, छात्र रहे, और मैं सीतामढ़ी की जमीन से चलकर आज पश्चिम चंपारण का ही वासी बन गया हूं। तो दोनों स्थिति हो सकती है, लेकिन इन दोनों से बढ़कर जो बात मेरी समझ में आ रही है कि जो गतिशील व्यक्ति होता है, ऊर्जावान व्यक्ति होता है, वह नित्य नूतन संधान करके अपनी जगह और अपने कार्य की प्रतिष्ठा आगे बढ़े। जैसा कि सतीश जी ने उल्लेख किया कि 1950 से हिंदी विभाग की जो विकास यात्रा है उसमें रामधारी सिंह दिनकर से लेकर आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जी, डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी और उनके सरीखे अनेक विद्वानों ने इस हिंदी विभाग की शैक्षिक ऊंचाई बढ़ाई है। और आज जब आपके परिसर में आया हूं तो मैं भीतर से आह्लादित हो गया हूं, क्योंकि 2-2.5 वर्ष पहले एक मौखिकी में मैं आया था तो इस परिसर को देखकर मैंने सतीश जी से कहा था कि क्यों यह उपेक्षित जंगल नुमा क्षेत्र है, इसको देखकर कोई यह तो नहीं कहेगा कि यहाँ कुछ जीवंतता है। और सतीश जी ने पिछली बार कुछ तस्वीरें यहाँ की डाली और कहा कि सर आपके सुझाव के अनुसार मैंने उस क्षेत्र को विकसित करा दिया है और आज आप देखकर उसे प्रसन्न होंगे। निश्चित रूप से जो रचनात्मक व्यक्तित्व होता है वह कई दिशाओं में कार्य करता है। समय की सीमा है। मुझे एक कवि के रूप में आमंत्रित किया गया है और आपके विभागाध्यक्ष ने एक बात की ओर संकेत किया है कि साहित्य के क्षेत्र में जब भी कोई व्यक्ति पदार्पण करता है तो सर्वप्रथम वह एक कवि की भूमिका में अपने को देखना चाहता है या उसी रूप में आता है, क्योंकि कविता साहित्य का सर्वाधिक आकर्षक पक्ष है। उसमें तालियां बजती हैं, वाहवाहियां मिलती हैं, शाबाशियां मिलती हैं और इस कारण जो मंच पर खड़ा कवि होता है वह अपने को भीतर से गदगद महसूस करता है। लेकिन कई कारणों से यह दिशा बदलती है। छात्र जीवन से, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई इसी लंगट की महाविद्यालय में हुई, अभी आप जिस परिसर में हैं यह परिसर उस समय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर नवल किशोर गौड़ जी का आवास हुआ करता था और हम लोग हिंदी विभाग के उस पूरे विभाग में हिंदी विभाग के छात्र होते थे। तो
उन दिनों मेरे भीतर काव्यात्मक ऊर्जा अधिक थी। रचनाएं उन दिनों ज्यादा ही लिखी विद्यार्थी जीवन में। आज भी मैं जिन कविताओं का पाठ करूंगा उनमें से अधिकांश 73 तक की रचनाएं हैं और उसके बाद एक आध रचना है। मैं समझता हूं कि 1996 के बाद मैंने 2-1 कविता से ज्यादा कुछ लिखा नहीं, गद्य की ओर मुड़ गया। और जो भी है, चूंकि साहित्य सृजन के प्रति मैं कभी ज्यादा नियमबद्ध और प्रतिबद्ध नहीं रहा। एक शिक्षक की पूछता सवाल गांव गांव है, पूछता सवाल गांव गांव है, मांगता जवाब ठाम ठाम है। क्या हुआ जो किस्मतें उजड़ गई, सहमा सहमा हर एक पांव है। पूछता सवाल गांव गांव है, बन नहीं सका भविष्य देश का, योजनाओं में भविष्य बन चुका। बन नहीं सका भविष्य देश का, योजनाओं में भविष्य बन चुका। गढ़ रहा जो मूर्तियां विकास की, राजनीति का भविष्य बन चुका। गढ़ रहा जो मूर्तियां विकास की, राजनीति का भविष्य बन चुका। राष्ट्रयज्ञ में भी कैसे पेच दाव है, पूछता सवाल गांव गांव है, मांगता जवाब ठाव ठाव है। ठन रही लड़ाइयां दलों के बीच, मन रही दिवालियां उछाल कीच। ठन रही लड़ाइयां दलों के बीच, मन रही दिवालियां उछाल कीच। पत्तलों की खींचतान है मची, उर्वरा बनी धरा लहू से सींच। पत्तलों की खींचतान है मची, उर्वरा बनी धरा लहू से सींच। मच रहा गली गली में कांव कांव है, पूछता सवाल गांव गांव है, मांगता जवाब ठाव ठाव है। और अंतिम बंद है, दिन नहीं बढ़ा कि दाम बढ़ गया, रात की नींदें हराम कर गया। दिन नहीं बढ़ा कि दाम बढ़ गया, रात की नींदें हराम कर गया। रोजियां बढ़ी नहीं अवाम की, झुग्गियों के नाम भूख कर गया। रोजियां बढ़ी नहीं अवाम की, झुग्गियों के नाम भूख कर गया। आ गया सिरों पे मध्यावधि चुनाव है, पूछता सवाल गांव गांव है, मांगता जवाब ठाव ठाव है। क्या हुआ जो किस्मतें उजड़ गई, सहमा सहमा हर एक पांव है, पूछता सवाल गांव गांव है। रोमानियत है सौंदर्य की दृष्टि से और अभिव्यक्ति की दृष्टि से, आप इसको देखेंगे। आज फिर घिरने लगे बदरा गगन में, आज फिर घिरने लगे बदरा गगन में, लो अचानक सुध किसी की आ गई है। आज फिर घिरने लगे बदरा गगन में, लो अचानक सुध किसी की आ गई है। छू गई चंचल हवा सिहरा बदन को, छू गई चंचल हवा सिहरा बदन को, और आंचल में संदेशा भर गई है। छू गई चंचल हवा सिहरा बदन को, और आंचल में संदेशा भर गई है। प्राण की कोयल कहीं कूकी निकुंज में, प्राण की कोयल कहीं कूकी निकुंज में, चेतना को तीर विह्वल कर गई है। प्राण की कोयल कहीं
कुकी निकुंज में चेतना को तीर विह्वल कर गई है। तन बना उन्मन किसी अनजान सुख में, तन बना उन्मन किसी अनजान सुख में, मधुरी तू मन के विजन में छा गई है, मधुरी तू मन के विजन में छा गई है। आज फिर घिरने लगे बदरा गगन में, लो अचानक सुध किसी की आ गई है। हर्ष के मोती संजोए त्रिषित नैना, हर्ष के मोती संजोए त्रिषित नैना, भेंट में प्रिय चरण को अकुला रहे हैं। हर्ष के मोती संजोए त्रिषित नैना, भेंट में प्रिय चरण को अकुला रहे हैं। दिग्वधू की नील नव चूनर उड़ाए, दिग्वधू की नील नव चूनर उड़ाए, मत से घनश्याम घिरते आ रहे हैं। दिग्वधू की नील नव चूनर उड़ाए, मत से घनश्याम घिरते आ रहे हैं। भीगते हैं स्नेह की बौछार में अभिलाषपुर के, भीगते हैं स्नेह की बौछार में अभिलाषपुर के। यह घड़ी सुध की सुहावन आ गई है, यह घड़ी सुध की सुहावन आ गई है। आज फिर घिरने लगे बदरा गगन में, लो अचानक सुध किसी की आ गई है, लो अचानक सुध किसी की आ गई है। इसी क्रम में इस गीत विधा को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए दूसरा गीत उपस्थित कर रहा हूं। दूसरे गीत की पृष्ठभूमि यह है कि 1973 में जब किशोर जी चेकोस्लोवाकिया की यात्रा पर जा रहे थे और हम लोगों ने एक विदाई समारोह आयोजित किया था, उसी क्रम में मैंने यह गीत लिखा था और उस कार्यक्रम में इसका पाठ भी मैंने किया था। इस दृष्टि से यह गीत मेरे काव्य लेखन में एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में है। आज गाओ पवन स्वर भर ताल दे नाचो दिशाओ, आज गाओ पवन स्वर भर ताल दे नाचो दिशाओ, प्यार की आराधना मेरी सुहागिन हो गई है। आज बरसो चांदनी अभिसार की तृष्णा मिटा लो, आज बरसो चांदनी अभिसार की तृष्णा मिटा लो, जन्म भर की साधना मेरी सुहागिन हो गई है। आज गाओ पवन स्वर भर ताल दे नाचो दिशाओ, प्यार की आराधना मेरी सुहागिन हो गई है। आगे है, जानता हूं कम नहीं है फासला धरती गगन का, जानता हूं कम नहीं है फासला धरती गगन का, किंतु किसके रोकने से रवि किरण नभ में डूबी है। जानता हूं कम नहीं है फासला धरती गगन का, किंतु किसके रोकने से रवि किरण नभ में रुकी है। कामिनी की कामना पल में सुहागिन हो गई है। आज गाओ पवन स्वर भर ताल दे नाचो दिशाओ, प्यार की आराधना मेरी सुहागिन हो गई है। अंतिम बंद है विकट तूफान सागर मथ रहा अपना कलेजा, है विकट तूफान सागर मथ रहा अपना कलेजा, किंतु माझी के तराने ध्वंस को ललकारते। है विकट तूफान सागर मथ रहा अपना कलेजा, किंतु माझी के तराने ध्वंस को ललकारते हैं। तप्त रेगिस्तान क्षण क्षण उठ रहे जलते बबूले, तप्त रेगिस्तान क्षण क्षण उठ रहे जलते बबूले, प्रेम के पंथी पराजय कब भला स्वीकारते हैं। तप्त रेगिस्तान क्षण क्षण उठ रहे जलते बबूले, प्रेम के पंथी पराजय कब भला स्वीकारते हैं। मेघ घिर घिर आ, मेघ घिर घिर आ, करो अभिषेक जल से,
मेघ घिर घिर आप करो अभिषेक जल से, चिर तृषित वसुधा सुहागिन हो गई है। चिर तृषित वसुधा सुहागिन हो गई है। आज गाओ पवन स्वर भर, ताल दे नाचो दिशाओ, प्यार की आराधना मेरी सुहागिन हो गई है। प्यार की आराधना मेरी सुहागिन। और गीत के क्रम का यह चौथा और अंतिम गीत शीर्षक है मुक्ति का वरदान। साहित्य जगत में सबसे बड़ा जो वितंडावाद है वह वादों का है। वादों का विवाद साहित्य का एक बड़ा ही जीवंत पक्ष है, विषय है, क्षेत्र है। और वादों के घेरे में काव्य रचना किस प्रकार से दुरूह होती जा रही है या किस तरह विवाद का विषय बनती जा रही है, इस पर मैंने कुछ प्रकाश डाला। मुक्ति का वरदान। कैद में डालो न मुझको, कैद में डालो न मुझको वाद की दीवार रचकर, कैद में डालो न मुझको वाद की दीवार रचकर, मैं तुम्हारी काव्य प्रतिभा हूं, मुझे आकाश विस्तृत चाहिए। कैद में डालो न मुझको वाद की दीवार रचकर, मैं तुम्हारी काव्य प्रतिभा हूं, मुझे आकाश विस्तृत चाहिए। लड़ रहे हो व्यर्थ तुम हे ब्रह्म, कवि को ब्रह्म भी कहा गया प्रजापति। तो लड़ रहे हो व्यर्थ तुम हे ब्रह्म, चाकर भी तुम्हें उपलब्ध हैं, कुछ जाति वर्गों में विभाजित कर अजूबे नाम देने को। लड़ रहे हो व्यर्थ तुम हे ब्रह्म, चाकर भी तुम्हें उपलब्ध हैं, कुछ जाति वर्गों में विभाजित कर अजूबे नाम देने को। किंतु मत बांटो, किंतु मत बांटो मुझे, संवेदना मैं हूं तुम्हारी। किंतु मत बांटो मुझे, संवेदना मैं हूं तुम्हारी। निर्विभाजित एक खुश परिवार मुझको चाहिए, निर्विभाजित एक खुश परिवार मुझको चाहिए। रंग रस परिरंभ वासंती हवाएं, रंग रस परिरंभ वासंती हवाएं, गीत हैं मेरी खुशी के। रंग रस परिरंभ वासंती हवाएं, गीत हैं मेरी खुशी के। किंतु कांटे और रूखी डाल भी मेरी निधि है, किंतु कांटे और रूखी डाल भी मेरी निधि हैं। व्यक्ति व्यथित हो इंसान जब आंसू बहाता, व्यथित हो इंसान जब आंसू बहाता, वह न समझो सिर्फ उसका ही रुदन वह। व्यथित हो इंसान जब आंसू बहाता, यह न समझो सिर्फ उसका ही रुदन वह। फूटते हैं अश्रु निर्झर वेदना के गिर शिखर से, फूटते हैं अश्रु निर्झर वेदना के गिर शिखर से। मैं तुम्हारे नयन की बरसात, दृढ़ विश्वास मुझको चाहिए। मैं तुम्हारे नयन की बरसात, दृढ़ विश्वास मुझको चाहिए। हल चलाते खेत में या तोड़ते पत्थर कहीं पर, बने पुर्जे खट रहे मानो कहीं भी। हल चलाते खेत में या तोड़ते पत्थर कहीं पर, बने पुर्जे खट रहे मानो कहीं भी। देह से बहती हुई श्रम गंग है पहचान मेरी, देह से बहती हुई श्रम गंग है पहचान मेरी। स्वर्ग गंगा मत कहो मुझको, स्वर्ग गंगा मत कहो मुझको, मुझे आधार भूतल चाहिए। स्वर्ग गंगा मत कहो मुझको, मुझे आधार भूतल चाहिए। अंत्यो इसलिए है कवि, इसलिए है कवि न बांटो भावनाओं की समेकित धार को। इसलिए हे कवि न बांटो भावनाओं की समेकित धार को। चौखटों में डालकर, चौखटों में डालकर कुछ फार्मूले और कोरेवाद के, चौखटों में डालकर कुछ फार्मूले और कोरेवाद के। नहीं परखो
हे सुधी आलोचको इस दिव्यतम उपहार को। चौखटों में डालकर कुछ फार्मूले और कोड़ेवाद के नहीं परखो, हे सुधी आलोचको इस दिव्यतम उपहार को। मैं तुम्हारे स्वप्न की साकार प्रतिमा हूं, मैं तुम्हारे स्वप्न की साकार प्रतिमा हूं। सत्य का स्वीकार मुझको चाहिए, सत्य का स्वीकार मुझको चाहिए। और अंतिम बंद, हवा जल आकाश सूरज चांद सब निर्बंध हैं, स्वच्छंद हैं। हवा जल आकाश सूरज चांद सब निर्बंध हैं, स्वच्छंद हैं। नहीं कोई रोकते हो सांस मेरी, क्यों मुझे बंदी बनाकर रोकते हो सांस मेरी। घुट रहा है दम, घुट रहा है दम, मुक्त कर दो कैद से हे वीरवर, मुक्त कर दो कैद से हे वीरवर। बंद कर दो वाद के व्यापार को, मुक्त कर दो कैद से हे वीरवर। बंद कर दो वाद के व्यापार को। मैं तुम्हारे छंद की हूं प्राण, मैं तुम्हारे छंद की हूं प्राण। मुक्ति का वरदान मुझको चाहिए, मुक्ति का वरदान मुझको चाहिए। तो ये 4 गीत आषाढ़ का एक दिन और मोहन राकेश का जो नाटक है वही इसकी प्रेरणा की पृष्ठभूमि है। हर वर्ष आएगा वही आषाढ़ का दिन, हर वर्ष आएगा वही आषाढ़ का दिन। बाहों में आलिंगते उज्जैनी के गिरिशिखर को। हर वर्ष आएगा वही आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का दिन। बाहों में आलिंगते उज्जैनी के गिरिशिखर को। चूमते संतप्त अधरों को, दिगों को आंजते घनश्याम छवि से। चूमते संतप्त अधरों को, दिगों को आंजते घनश्याम छवि से। हरिण शावक की कुलांचें भी यथावत चलेंगी, हरिण शावक की कुलांचें भी यथावत चलेंगी। गर्भधारण के क्षणों के हर्ष से परिचित बलाकाएं, गर्भधारण के क्षणों के हर्ष से परिचित बलाकाएं उड़ेंगी। पंक्तिबद्ध आकाश में पथिक वनिता के हृदय में आश की कोमल उगेंगी। पथिक वनिता के हृदय में आश की कोमल उगेंगी। मेघ दूतों से परस्पर प्रणय के संदेश पहुंचेंगे। मेघ दूतों से परस्पर प्रेम के संदेश पहुंचेंगे। और अंतिम बंद, मल्लिके मुग्धे अरिंगो चपल वाले, मल्लिके मुग्धे अरिंगो चपल वाले। नहीं आएगा कभी वह, नहीं आएगा कभी वह ध्रुव विलासों से अपरिचित, ध्रुव विलासों से अपरिचित। मां के नैनों से पिया आषाढ़ का एक दिन। नहीं आएगा कभी वह ध्रुव विलासों से अपरिचित, मां के नैनों से पिया आषाढ़ का एक दिन। सखा के साथ वाला यक्षिणी शापित रहोगी तुम इसी अलकापुरी में, यक्षिणी शापित रहोगी तुम इसी अलकापुरी में। 1992 में जिसका लोकार्पण हुआ तो उसका शीर्षक था, गीत जो है वह संग्रह था मीत हमारे गीत तुम्हारे, और यह अंतर यात्रा शीर्षक पुस्तक है, उसी का यह काव्य कविता है। जब जब इस डूबते हुए सूरज को देखता हूँ, जब जब इस डूबते हुए सूरज को देखता हूँ, जीवन की मरुभूमि में एक जंगल उग आता है। स्मृतियों का, इतिहासों का, एहसासों का। जब जब इस डूबते हुए सूरज को देखता हूँ, जीवन की मरुभूमि में एक जंगल उग आता है। स्मृतियों का, इतिहासों का, एहसासों का उभरने लगता है एक एक क्षण, उभरने लगता है एक एक क्षण।
विशाल वृक्ष की तरह शाखा प्रशाखाओं सहित उभरने लगता है। एक एक क्षण विशाल वृक्ष की तरह शाखा प्रशाखाओं सहित धरती के दूरगामी विस्तार में छोटे छोटे धब्बों की तरह छिपके गांव। धरती के दूरगामी विस्तार में छोटे छोटे धब्बों की तरह छिपके गांव, जंतुओं से रेंगते लोग, हरे भरे चरागाह, बूढ़ा अश्वत्थ, वंशी की धुन, नदी का सरकता निर्मल जल, मछलियों का चटुट उद्वर्तन, बच्चों की किलकारियां, गोधूली के धूमिल आंचल में सिमटता विस्तृत भूखंड, क्षितिज पर जमती धुएं की लकीर आदि आदि। जब फूट पड़ती थी वसंत के आते ही शुष्क टहनियों पर शतवार रक्त पोंपले। जब फूट पड़ती थी वसंत के आते ही शुष्क टहनियों पर शतवार रक्त पोंपले, वृक्ष की ऊँघती शिराओं को तोड़कर बौरों से लदी आम्र डालियों में कोकिलों का दिगंत श्रुत पूजन, बौरों से लदी आम्र डालियों में कोकिलों का दिगंत श्रुत पूजन, सरसों की पीली पीली चूनर में लिपटी धरती का मुग्ध शरीर, चरवाहों का उच्च स्वर गायन, आज गयो ब्रिज में दधि बेचन कान करे बरजोड़। आज गयो ब्रिज में दधि बेचन कान करे बरजोड़। होली का रंग चैतावर का गूंजता दर्दीला स्वर, सबके बलमुआ घरे घरे आए। होली की हुड़दंग चैतावर का गूंजता दर्दीला स्वर, सबके बलमुआ घरे घरे आए। बैसाख ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप, आकाश में मुड़राती चील, अधपके टिकोड़े पीले आम, पहली बौछार की सूंधी गंध, सारंगा सदा ब्रिज की कहानियां, आषाढ़ के रिमझिम मेघ, किसानों का हर्षा तिरेक, हलवाहों के फूटते कंठ पर, धन रोपनी का दृश्य, पेड़ पर पेड़ भरते झूलों के गीत, 12 मासे की कसक, दर्पणवत जल में उतरती चांदनी, सावन भादों की मूसलाधार बारिश, घोर घन गर्जन, झिंगुरों की झनकार, दादुओं का शोर, आश्विन का नीला आकाश, शरद चांदनी की उज्ज्वलता, सर्वत्र फूले कांसवन, दशहरे का उत्सव, कार्तिक अमावस की जगमग दिवाली, छठी माई के भारों के गीत, पूर्णिमा का गंगा स्नान आदि आदि। अगहन के आने पर हंसियों की खचपच, धान के बोझ ढोते मजदूर, खलिहानों की दौनी, पूस का पाला, कुहरों का घेरा, सूरज की प्रतीक्षा में बच्चों का खिलौना, कुत्तों के पिल्लों का केकियाना, माघ की हड्डी ठिठुराने वाली ठंड, वसंत पंचमी का मेला, रंग गुलाल का आरंभ, सब मुझे घेरने लगते हैं। और अंतिम है, मैं जकड़ जाता हूँ इस जंगल के घेरे में। मेरे भीतर का ठहरा हुआ क्षण भागने लगता है घोर अंधियारे में, वर्तमान से अतीत की ओर। मैं जकड़ जाता हूँ इस जंगल के घेरे में, मेरे भीतर का ठहरा हुआ क्षण भागने लगता है
घोर अंधियारे में वर्तमान से अतीत की ओर सर पर पांव रखकर, वर्तमान से अतीत की ओर सर पर पांव रखकर नदी, घाटी, झाड़ी, टीलों और शिखरों को फलांगते विवश हो। मैं जकड़ जाता हूँ इस जंगल के घेरे में, मेरे भीतर का ठहरा हुआ क्षण भागने लगता है घोर अंधियारे में वर्तमान से अतीत की ओर सर पर पांव रखकर नदी, घाटी, झाड़ी, टीलों और शिखरों को फलांगते विवश हो। अंत में तब वे सब संज्ञा थे, तब वे सब संज्ञा थे, नाम, रूप और आकार थे। तब वे सब संज्ञा थे, नाम, रूप और आकारों के, पर अब सब जीवन बन गए हैं मेरी हर क्षण की सांसवत, मैं उन्हें जीने लगा हूँ। तब वे सब संज्ञा थे, नाम, रूप और आकारों के, पर अब सब जीवन बन गए हैं मेरी हर क्षण की सांसवत, मैं उन्हें जीने लगा हूँ, मैं उन्हें जीना। बरसों बाद शीर्षक है सम अस्तित्व में, सम अस्तित्व में। बरसों बाद आज खुली हवा की ऊंचाई में खड़ा हूँ, बरसों बाद आज खुली हवा की ऊंचाई में खड़ा हूँ। रात्रि के प्रथम प्रहर के अंत में सप्तमी का चांद ढलान उतर रहा है। वर्षों बाद आज खुली हवा में खड़ा हूँ। रात्रि के प्रथम प्रहर के अंत में सप्तमी का चांद ढलान उतर रहा है। दिशाएं धुधलके में उड़ती सी हल्के स्पर्श छोड़ रही हैं। आकाश की स्वप्निल गहराई में, आकाश की स्वप्निल गहराई में सीपियों के टुकड़े से बिखरे सितारे, आकाश की स्वप्निल गहराई में सीपियों के टुकड़े से बिखरे सितारे बादलों की चादर में उलझ सुलझ रहे हैं। आकाश की स्वप्निल गहराई में सीपियों के टुकड़े से बिखरे सितारे बादलों की चादर में उलझ सुलझ रहे हैं। मन सरोवर के शैवाल जाल में, मन सरोवर के शैवाल जाल में लिपटे कमल दल की तरह बहुविध संस्पर्शों में थिरक रहा है। मन सरोवर के शैवाल जाल में लिपटे कमल दल की तरह बहुविध संस्पर्शों में थिरक रहा है। क्या कभी तुमने भी महसूसा है, क्या कभी तुमने भी महसूसा है इस अबूझे संस्पर्शों, इन अबूझे संस्पर्शों को? क्या कभी तुमने भी महसूसा है इन अबूझे संस्पर्शों को, जिसके छूते ही रोम रोम में हजारों जूही महक उठती है, जिसके छूते ही रोम रोम में हजारों जूही महक उठती है। नासिका रंध्रों से महारंध्र तक चेतना को निश्चेत करती हुई, चेतना को निश्चेत करती हुई। शायद तुम्हें पता हो कि रात्रि की नीरवता में, शायद तुम्हें पता हो कि रात्रि की नीरवता में जब आकाश सितारों की भाषा में अपने हृदय की गांठ खोलता है। शायद तुम्हें पता हो कि रात्रि की नीरवता में जब आकाश सितारों की भाषा में अपने हृदय की गांठ खोलता है, तब पर्वत के शिखरों से झरनों के छंद फूटते हैं, तब पर्वत के शिखरों से झरनों के छंद फूटते हैं। शायद तुम्हें पता हो कि रात्रि की नीरवता में जब आकाश सितारों की भाषा में अपने हृदय की गांठ खोलता है, तब पर्वत के शिखरों से झरनों के छंद फूटते हैं। इन्हीं छंदों को संपादित कर,
इन्हीं छंदों को संपादित कर मनुष्य व्यास और कालिदास बनता है। इन्हीं छंदों को संपादित कर मनुष्य व्यास और कालिदास बनता है। धरती रसा और दुग्धवती बनती है, तुम्हें ज्ञात होगा। आदर वाला कार्यक्रम ये बैठिए। तब उन अनुभवों से मिट्टी में अंकुर सुगुगाने लगते हैं। तब उन अनुभवों से मिट्टी में अंकुर सुगुगाने लगते हैं। धरती का स्नेह ही आकाश में उमड़ता है। धरती का स्नेह ही आकाश पर उमड़ता है। जेठ ही सावन की फुहार में बरसता है। धरती का स्नेह ही आकाश पर उमड़ता है। जेठ ही सावन की फुहार में बरसता है। धरती से आकाश तक सागर से शिखरे में प्रवाहित समाहित हैं। जड़ से चेतन तक, मानव से मानवेतर तक, रूप से अरूप तक, सब में एक ही ऋतु व्याप्त है। सब में एक ही ऋतु व्याप्त है, एक ही रहस्य छिपा है। और अंतिम है, अगर नहीं तो समझो तुम भी इस अपार्थिव जादू को। अगर नहीं तो समझो तुम भी इस अपार्थिव जादू को, जो शून्य को साकार, अनस्तित्व को अस्तित्व एवं मृत को अमृत में बदलता आया है। अगर नहीं तो समझो तुम भी इस अपार्थिव जादू को, जो शून्य को साकार, अनस्तित्व को अस्तित्व एवं मृत को अमृत में बदलता आया है। उस अनादिकाल से जब बालक विधाता क्रीड़ा कंदुक हाथ में ले, अपनी विलासेच्छा की पूर्ति हेतु क्रीड़ा में लीला में अनुरत हुआ था। मेरे मन में प्रेरणा हुई कि क्यों नहीं इसको देखा जाए कि कुछ हो जाए। तो मैंने पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों का काव्य भावानुवाद किया। मेघदूत के पूर्व मेघ का प्रथम श्लोक जो मूल श्लोक है, कश्चित् कामता विरह गुणा स्वाधिकार प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु यक्षचक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु बस्ति राम वीर्याश्रमेषु। मैंने उसका वो अनुवाद किया कि एक यक्ष कर्तव्य भूलवश स्वामी शाप से हो स्त्रीहीन, पूर्ण वर्ष के क्रिया विरह के बिता रहा था दुर्वह दिन। जनक सुता मज्जन पुनीत जल वृक्ष घनेरे छाया था। ऐसे रामगिरी आश्रम को बना लिया अपना आश्रम। तीसरा श्लोक है, तस् स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुका हेतु रंतर्वास्तश्चिन्मनुचरो राजराजस्य दभ्यो मेघालोके भवति सुखिनो कन्यथावृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दुर्भवन्ते। मेरा अनुवाद है, रोग इसी विध अपने आंसू बहुत देर तक रहा विषम। धनपति का अनुचर हतभागा बना हुआ व्याकुल उन्मन। मेघ दरस से प्रिया कंठ आश्लिष्ट जहां विचलित हो जाते, फिर उनकी मजबूत संगीनी बिन जो सुनी रात। श्लोक की 4 पंक्तियों को मैंने 4 पंक्तियों में ही लिखा है। 5वां और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, धूम ज्योति सलिल मरुतांग सन्निपातक पभेगा संदेशार्था वपटु कर्णे प्राणी भी प्रादुनिया इत्योत्सुक्याद परिगणयन कुछ तन्ययाचे कामार्पण ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। उसको मैंने कहा, धूम ज्योति जल हवा तत्व का मिश्रण कहाँ मेघ जल व्यर्थ और कहाँ
पटु इंद्रियों वाले प्राण समेशा हित सुसमर्थ पर विरहाकुल यक्ष विवशता में इसको क्या जान सके, जड़ चेतन का भेद दुखी कामर्थ कहाँ पहचान सके। तो इस तरह से पूर्व में के ये कुछ अंश थे। उत्तर में के भी 2-3 मैं आपको सुनाकर अपने को आपसे अलग करना चाहूंगा। उत्तर में का प्रथम श्लोक है, विद्युत तंतम ललित वनिता सेन्द्र चापम सचित्रा संगीताया प्रहत मुर्दा स्निग्ध धर्मा घोषम अंतस्तोयम मणिमय वस्तु मंत्र विहाग्रा प्रासादस्तम तुलमयी कुंदम यत्र तैस्तव विशेषे अलका केवेश भवन सभी विध तुम समान गुणशाली। तुझमें प्रिय दामिनी वहां कामिनियां यौवन वाली, इंद्र धनुष तुझमें उनमें है चित्र चित्र घड़े, तुम अंतर जल युक्त वहां मनमानिकों के देव। फिर एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रक्षिणा निम्न नाभे स्त्रोणी भारास दलस गमना अस्तोक नम्रा स्तनाभ्याम या तत्र स्याद्युवति विषय सृष्टिदाते भाव। यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन है कि देह छरहरी तुम्हारा यौवन दंत नुकीले कुंद कली से आधार दीर्घ परिपक्व छीन कटी चितवन चकित मां के हरिणी से गहरी नाभ नितंब भार अलसित गति झुकी उरोज भार से सृष्टा की सर्वोत्तम कृति यक्षिणी रूप यौवन अपार से। और 2 और सुनाकर मैं आपसे विराम दूंगा। कहा कि कच्चित सौम्या व्यवसितम मिदं बंधु कृत्यम त्वया में प्रत्यादेशान खलु भवतो धीरतां कल्पयामि निशब्दोपि प्रतिशिष्टति जलं याचितश्चाप्यभ्यं प्रत्युक्तं हि प्रणविदतु सतामि पिता चैपितम। कहा कि हो तुम मौन, भादो तो कुछ बोल रहा नहीं है, जो भी है कवि बोल रहा है और कल्पनाओं के द्वारा उत्तर प्रत्युत्तर होता चल रहा है। तो यक्ष ने कहा कि हो तुम मौन गंभीर, जलत में इससे नहीं निराश, तूने जीत लिया निश्चित मेरा अखंड विश्वास, बिना कहे कुछ तुम चातक की इच्छा पूरी कर देते, परम उदार दयामय है घनश्याम विश्व पीड़ा हर लेते। और अंतिम श्लोक है, एतत् कृत्वा प्रियमनुचित्तं प्रार्थना वर्तितेनं सौहार्दार्थं विदुर इति वा मध्योक्रोश धिवा इष्टां देशं जलद विचरा प्राविशा संभतस्त्री मार्गुदेव क्षणमपि तच्च ते विद्युता विप्रयो। कहा कि अतः मान कर मित्र याति वीरहि पर कृपा दृष्टि कर जलधर। अतः मान कर मित्र याति वीरहि पर कृपा दृष्टि कर जलधर, मेरा यह प्रिय कार्य सिद्ध कर दो, यद्यपि अनुचित व कष्ट कर, फिर वर्षा की शत शत शोभा धारण कर सब सुख संयोग प्रिया दामिनी संग विहरना, तुझे न व्याप्ये क्षणिक वियोग, तुझे न व्यापे क्षणिक वियोग। इस युवाओं काव्य पाठ के बाद मैं आप सबसे विदा लेते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप विद्वत सुधी जनों ने इतने लंबे समय तक धैर्यपूर्वक मेरे एकल काव्य पाठ का दंश झेला है। मैं उन सभी छात्रों, शोधार्थियों और विद्वान शिक्षकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया है। और सबसे बढ़कर और सबसे अंत में मैं डॉक्टर सतीश कुमार राय, अध्यक्ष
हिंदी विभाग को धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इसे पूर्णता प्रदान करने के लिए